ठाकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1400 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 21,393 हो गई है। इनमें से 4,258 लोग अब ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा अब 681 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि बीते 28 दिनों पहले 4 जिलों में कोरोना के कोई मामले नहीं थे। ये संख्या अब बढ़कर 12 हो गई है, जहां बीते 28 दिनों के भीतर कोई नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 78 ऐसे जिले हैं जहां बीते 14 दिनों से कोरोना का कोई ताज़ा मामला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। अजित पवार ने पत्र में लिखकर यह मांग की है। पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि उनको कानून व्यवस्था को लेकर डर है, क्योंकि 3 मई को जब लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होगा तब ये लोग सड़क पर ना निकल जाएं, जैसा पिछली बार बांद्रा स्टेशन पर हुआ था। इसलिए इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाए। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी रविवार को मजदूरों को आश्वस्त किया था कि उनको लॉकडाउन के बाद घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र में संक्रमण से मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग 21 से 30 साल की उम्र के युवा हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से ये बात साफ होती है। ये बात ऐसे समय सामने आ रही है जब कुछ दिन पहले ही सरकार ये कह रही थी कि 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग अधिक या संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,652 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। इसमें सबसे अधिक 1,022 लोग इसी उम्र के हैं। इसके अलावा 965 लोग 31 से 40 साल की उम्र के बीच के हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टर और प्रशासन के लिए गुजरात नया सिरदर्द बनता जा रहा है। गुजरात में एक हफ्ते में ही मामले 3 गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। 15 अप्रैल को गुजरात में जहां मामले 766 थे तो 22 अप्रैल को 2407 हो गए। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान वर्तमान में नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फैसला कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लिया गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के प्रति सरकार के रवैये को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बिल्कुल नहीं पता है कि उसको 3 मई के बाद क्या करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार को सुझाव दिए थे उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आधे अधूरे तरीके से ही माना। उन्होंने कहा कि अगर 3 मई के बाद भी वर्तमान स्थिति वाला लॉकडाउन जारी रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी इस संकट की घड़ी में भी सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैला रही है, जिसके कारण समाज में मौजूद भाईचारे को नुकसान हुआ है। इसको सही करने के लिए हमें और हमारी पार्टी को बहुत काम करना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोरोना के कारण लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय मूल के लोग हैं। कुल 13,918 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, जिनमें से 16.2% काले, एशियाई और अल्पसंख्यक जाति पृष्ठभूमि के थे और इनमें से 3% भारतीय मूल के लोग हैं। इसके बाद कैरिबियन आते हैं, जिनकी मौत का आंकड़ा 2.9% है और 2.1% के साथ पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 26,56,000 से अधिक मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,85,000 से अधिक है। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। चीन में लगातार 6ठे दिन कोरोना वायरस के संक्रमण में किसी की मौत नहीं हुई। चीन में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार से 30 कम हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अतिरिक्त $3 करोड़ देने की घोषणा की है। बता दें, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका का आरोप है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के लिए पक्षपाती है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 47,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 8,49,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा इटली में मरने वालों की संख्या 25,000 से ज्यादा है, तो स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 21,000 से ज्यादा हो चुका है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने अपने निवास पर काम करने वाले एक व्यक्ति के एक अन्य व्यक्ति से संपर्क होने के बाद यह कदम उठाया, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जर्मनी में मरने वालों की संख्या 5,000 के पार हो गई है। गुरुवार को संक्रमण के 2,352 नए मामलों के बाद जो ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया है, उनके मुताबिक जर्मनी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,50,000 के पार हो गई है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।